हाय गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस दिखा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों ने में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी सीखी होंगी। ये 4 घंटे के अंदर मैंने सिर्फ़ आपको इतना ही बनाना सिखाया हूँ कि ई-कॉमर्स के लिए आप लोग एक एडमिन पैनल, एक फुल्ली फ्लेक्सिबल एडमिन पैनल कैसे बना सकते हो गाइस। उसको दिखा के रिज़्यूमे वगैरह आप लोग अपना बना सकते हो। तो गाइस ये तो था हमारा पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर काम करने वाले हैं जो कि है हमारा नेक्स्ट जेएस जो कि हम लोग यूजर के लिए जो वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए आज हम लोग काम करेंगे। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक यूजर के लिए आप लोग वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे भी एक प्रॉपरली ई कॉमर्स की वेबसाइट रहेगी। वहाँ पे हम लोग एक लॉगिन पेज बनाएंगे और एक साइन अप पेज बनाएंगे जिसके अंदर यूजर अपना ईमेल पासवर्ड एंड अपना इंफॉर्मेशन फिल करके सिंपली साइन अप करेगा और फिर उसके बाद लॉगिन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट.जेएस का इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग पोस्टग्रेस के अंदर जाके उस टेबल बनाएँगे। तो अगर आपने ये सेटअप नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में इसका प्रॉपर्ली सेटअप है, आप लोग जाके देख सकते हो। और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे शैट्सफियन ताकि हम लोग उसका लॉगिन और साइन अप फॉर्म, है ना, यूआई के लिए थोड़ा बहुत रेफर कर सकें, उसका कंपोनेंट्स यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद हम लोग बैकएंड को कनेक्ट करेंगे। जो हमारा नोड.जेएस बैकएंड रहेगा उसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट.जेएस अपने फ्रंट एंड के साथ। ठीक है? उसके बाद हम लोग बनाएँगे एक रेस्ट एपीआई जो कि इंसर्ट करेगा हमारा साइन अप का डेटा, जो भी यूज़र ने अपना ईमेल एंड ऑल पासवर्ड फुल नेम वगैरह अपना टाइप किया है, उसको हम लोग सेव करेंगे डेटाबेस के अंदर। एंड देन हम लोग उस सेम डेटा को यूज़ करेंगे ईमेल और पासवर्ड को, ताकि जब यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड उस इनपुट के अंदर फिल करे तो हम लोग उसको सिंपली लॉगिन करा दें। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि होम पेज के ऊपर उसका प्रोफाइल डेटा शो करेंगे। अगर उसने लॉगिन किया है तो हम लोग उसका डेटा सिंपली बैकएंड से फेच करके लाके कि अपने डैशबोर्ड अपने सॉरी होम पेज के ऊपर शो कर देंगे। नहीं तो हम लोग वहाँ पे सिंपल लॉगिन का बटन दे देंगे जिस पे क्लिक करके वो लॉगिन पेज पे आ जाएगा। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इतना बनाया था कि प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट एंड उसको अपडेट करना, उस प्रोडक्ट को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें कर लिए थे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यूज़र का लॉगिन एंड साइन अप देखने वाले हैं। तो गाइस आप लोग इस रीडमी को भी रेफर कर सकते हो। इसको मैंने प्रॉपर्ली जो-जो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लॉगिन एंड ऑथेंटिकेट पेज बनाया था एडमिन पैनल के लिए, वो चीज़ें हम लोग ने कर चुके हैं। प्रोडक्ट का क्रेड ऑपरेशन करना था, वो भी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग लॉगिन और साइन अप फॉर्म बनाने वाले हैं। तो आप लोग अभी रेडी हो जाइए अपने वीएस कोड के साथ में। तो अभी तक हम काम कर रहे थे एडमिन फ़ोल्डर के अंदर, बट इसके अंदर हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे वेबसाइट जो नाम का फ़ोल्डर हम लोग बनाए थे, उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग जाइए और टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल ओपन करिए और यहाँ पे फ्रेश नेक्स्ट.जेएस का नेक्स्ट.जेएस 15 इंस्टॉल करिए। तो गाइस आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या-क्या करना है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इसको बता चुका हूँ, तो आप लोगों को तो अभी तक आदत हो गई होगी। और अगर आप लोग न्यू हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ यस यस जो भी वो रिकमेंड कर रहा है उसको यस यस करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट.जेएस अभी इंस्टॉल हो रहा है फ्रेश। ग्रेट! यहाँ पे अभी हमारा नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हो गया है। अभी हम जाते हैं शैडसीएन को इंस्टॉल करने के लिए। उसके लिए आप लोग चले जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे शैडसीएन की वेबसाइट ओपन करिए। यहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, नेक्स्ट.जेएस के फ्रेमवर्क्स में जाइए और यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करके अपने वीएस कोड में जाके यहाँ पे पेस्ट करिए। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल जो भी कलर आपको बेस कलर यूज़ करना है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल के साथ जाऊँगा और यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये हमसे फ़ोर्सफुली या लेगेसी प्री पीयर डेप्स करने बोलता है। तो यहाँ पे मैं फ़ोर्सफुली इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरी सारी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हो रही है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपोनेंट डॉट जेसन का ये फ़ाइल बना के दे रहा है, जिसके अंदर वो सारे स्कीमास वगैरह वो अपने डिफ़ाइन करते जाएगा। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमने क्या-क्या सिलेक्ट करे थे। आपकी यूटिल्स की फ़ोल्डर, यूआई नाम की फ़ोल्डर, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि इसके पास जो-जो है। तो यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनेगा जब हम लोग उसके कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं npm run dev रन करता हूँ।
और हमारा लोकल होस्ट 3000 पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं फॉलो लिंक पे जाके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को देख लेता हूँ। फाइनली गाइस हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमें एक राउट बनाना है लॉगिन नाम। ओके, या तो हम लोग लॉगिन नाम से बना सकते हैं, कुछ भी नाम से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी ब्राउज़र में मैं लॉगिन करता हूँ, 404 नॉट फाउंड आ रहे हैं। पीएस कोड में जाएँगे, ऐप फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे एक राउट ग्रुप बना लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ऑथ। ओके, और इसके अंदर हम लोग 2 फ़ोल्डर बनाएँगे, साइन अप नाम से बनाएँगे, एक सेकंड बनाएँगे लॉगिन नाम से। ओके, और यहाँ पे हम लोग दोनों के अंदर पेज डॉट tsx रख देंगे। यहाँ पे मैं पेज डॉट tsx बना दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं जाके RAFC टाइप करके रन कर लेता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को RAFC कैसे लिखा और ये बॉयलर प्लेट कैसे है अगर आपको जानना है, तो आप लोग यहाँ पे जाइए ES से सर्च करिए। बेसिकली ये एक हमारा एक्सटेंशन है जो कि बॉयलर प्लेट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट नेटिव, रिडक्स ये सब के आपको बॉयलर प्लेट्स यहाँ पे मिल, सिंपली आप लोग RAFC लिखोगे तो आपको ये इतना बना के ऑलरेडी मिल जाएगा, या RAFES ये जो भी लिखोगे आप लोग उसके हिसाब से बना के। तो ये हमारा है लॉगिन पेज। ओके, और सेम हम लोग इसको कॉपी करके साइन अप के अंदर पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा रहेगा साइन अप। ओके, सो यहाँ पे मैं टाइप कर आइडेंटिफिकेशन रहे सही से, और ये हमारा लॉगिन का। ग्रेट। अभी अगर आप लोग ब्राउज़र में जाओगे और यहाँ पे देखोगे लॉगिन पेज पे आपको लॉगिन दिखाई देगा, और साइन अप पे जाओगे तो आपको यहाँ पे साइन अप दिखाई देगा। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सैट शेन की मदद से दोनों पेज के ऊपर फॉर्म दिखाएँगे। तो उससे पहले अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं, अपने पोस्टग्रेस के अंदर जाके एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पीजी एडमिन को ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पे जाते हैं सर्वर्स के अंदर, और आपका जो भी डेटाबेस रहेगा उसको आप लोग खोल लीजिएगा। तो हमने ई-कॉमर्स हाइफ़न डीबी नाम से डेटाबेस बनाया था। इस पे पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे क्वेरी टूल के ऊपर क्लिक करिए। ओके, और यहाँ पे हम लोग स्कीमास में आके देखते हैं, देखिए स्कीमास एंड यहाँ पे टेबल्स। ठीक है, तो हमने एडमिन नाम का एक टेबल बनाया है और एक प्रोडक्ट्स नाम से बनाया है। सेम अभी हम लोग यहाँ पे एक कस्टमर्स या यूजर्स नाम से हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेरी को टाइप करता हूँ और आप लोग भी टाइप करिए साथ में, क्रिएट टेबल यूजर्स। ओके, हम लोग यूजर्स नाम का टेबल बना रहे हैं और इस यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसके अंदर हमें सारे कॉलम्स के नाम बताने हैं। सबसे पहले मैं दूंगा आईडी, और इसका हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं डेटा टाइप, ये सीरियल रहेगा, ये हमारा है सीरियल रहेगा, और ये हम लोग रखेंगे प्राइमरी की। ओके, सेकंड हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं फुल नेम। ओके, ये रहेगा टेक्स्ट, रख देते हैं हम लोग टेक्स्ट। ओके, ग्रेट। थर्ड हम लोग बनाएंगे ईमेल, हम लोग रखेंगे वैरकैट 255। ये रहेगा हमारा यूनिक, हम लोग को नल भी नहीं रखना, नॉट नल रहना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं पासवर्ड नाम से एक टेबल, सॉरी कॉलम, याद रखिएगा इस, और ये भी नॉट नल, मतलब इसके अंदर वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्रिएटेड ऐड भी लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि ये टाइम स्टैम्प वर्ल्ड इसके करंट टाइम स्टैम्प रहेगा। ठीक है गैस, ठीक है गैस, इतना लिखने के बाद आप लोग अपने इस क्वेरी को रन करिए। यहाँ पे आपका टेबल बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा टेबल बन गया है। अब हम लोग चेक करते हैं इसको कि ये टेबल के अंदर हमारा टेबल कैसा बना है। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, ये यहाँ पे टाइप करिए टेक्स्ट स्टार यूजर्स। ओके, और रन करिए इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईडी, फुल अंडरस्कोर नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड ऐड। यहाँ पे हमारा ये कॉलम्स इस टेबल के अंदर बन के मिल चुका है हमें। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, जाते हैं फॉर्म बनाते हैं, वहां से डेटा को सबमिट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं।
यहाँ पे अभी हमें लगेगा पैकेजेस। सबसे पहला पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे क्लॉड, जो कि फॉर्म की वैलिडेशन। सेकंड है हमारा यहाँ रिएक्ट फॉर्म, रिएक्ट हुक, जो कि प्रोवाइड करेगा हमारे फॉर्म का जो भी स्टेट है उसको हैंडल करने। थर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा एट द रेट हुक, फॉर्म करके एक है हमारे रिजॉल्वर है एक। हाँ, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये तीनों चीज़ों को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोग वीएस कोड में आ जाइए, सर्वर को रोकिए यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म ज़ॉड और हुक फॉर्म रिज़ॉल्वर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए गाइस। इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप लोग सारी फाइल्स अपनी बंद कर लीजिए यहाँ पे, और अपने प्रोजेक्ट को भी कोलैप्स, वेबसाइट में जाइए, लिब नाम का जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक और.ts बनाइए, और.ts बनाइए, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपने सारे स्कीमास डिफाइन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ज़ॉड, फ्रॉम ज़ॉड, ओके? और यहाँ पे हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे? ज़ेड, सिंपल ज़ेड हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्कीमा बनाएँगे एक्सपॉन्स्ट साइन अप, साइन अप, साइन अप स्कीमा बनाएँगे हम लोग यहाँ, और जेट डॉट ऑब्जेक्ट करके एक मेथड है गाइस, का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे हमें क्या-क्या बताना है? हमें सबसे पहले चाहिए नेम, नेम के लिए मैं बोल दूँगा कि उसके अंदर स्ट्रिंग रहना चाहिए और मिनिमम 1 कैरेक्टर रहना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो आप लोग एरर मैसेज थ्रो कर देना, बोलना नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? सेम मैं सेकंड बोल दूँगा मुझे चाहिए ईमेल, ठीक है? मेल के लिए भी वही रहेगा, जेट डॉट स्ट्रिंग रहना चाहिए वो, उसके ऊपर वैलिडेशन ईमेल की हम लोग लगाएँगे। अगर ये नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस सेंड कर देना। तो ये बेसिकली ज़ॉड की पावर है कि आप लोग वन लाइन में ही वैलिडेशन लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का भी लगा देता हूँ, ठीक है? तो जेड डॉट चाहिए मुझे, ठीक है? सेम ये रहेगा हमारा मिनिमम, और मिनिमम एक 8 कैरेक्टर्स का रख देते हैं इसको। तो सेम हमारे यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का भी रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाना है रिफाइन लगाना है। ठीक है, रिफाइन बेसिकली क्या करेगा कि आप लोग इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे, तो उस हिसाब से उस डेटा को मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ पे डेटा डॉट जो हमारा पासवर्ड है, वो इक्वल टू रहना चाहिए डेटा डॉट कम पासवर्ड। अगर ये चीज़ ट्रू रही, ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू हो गई, है ना? अगर मान के चलिए डेटा डॉट पासवर्ड और डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड ये चेक करेगा, ठीक है? आर्गुमेंट हमारे ये चेक करेगा कि जो हमारा पासवर्ड ही है, तो चेक करेगा। अगर ये ट्रू है, ओके है। बट अगर नहीं ट्रू है, तो ये क्या करेगा? अंदर आएगा मैसेज हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, पासवर्ड डू नॉट मैच, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन-सा पाथ है हमारा। बता देंगे कि हमारा कन्फर्म पासवर्ड वाला इसके लिए ये एरर आया है। ठीक है? जिससे हम लोग वहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड वाले इनपुट को ही पकड़ के वहाँ पे बता सकें पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है? तो ये हम लोग आगे आगे करेंगे, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अभी सेम इसी तरीके से हम लोग लॉगिन का भी बनाते हैं। तो लॉगिन का भी हम लोग जो हमारा को-पायलट ने बताया वो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? तो हमें लॉगिन के लिए बेसिकली ईमेल और पासवर्ड चाहिए रहेगा। तो आप लोग अगर सेम टाइम पे कोडिंग कर रहे हो तो आप लोग देख के लिख सकते हो। वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग बोला है कि हमारे ईमेल के अंदर स्ट्रिंग रहेगा, ईमेल की वैलिडेशन लगेगी, और अगर कुछ वो एरर रहा, तो हम लोग यहाँ पे मैसेज पास कर दे रहे हैं कि ईमेल इज़ इनवैलिड। सेम गोज़ फॉर पासवर्ड, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का रहेगा। ये हम लोग साइन अप के टाइम पे भी यही चीज़ ले रहे हैं, और जब लॉगिन करेगा तब भी यही चीज़ हम लोग पे ले रहे हैं। ग्रेट गाइस, अभी हम लोग ने यहाँ पे हमारा स्कीमा बना ली। ये सेम जाइए आप लोग ऐप के अंदर एक कंपोनेंट नाम का एक फ़ोल्डर बना, कंपोनेंट कॉम्पो यहाँ पे नहीं बनाते, हम लोग एक काम करते हैं बाहर बनाते हैं, ठीक है? ताकि सब कुछ सही से, यहाँ पे मैं जाता हूँ,
कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर हमें चाहिए एक ऑथ फॉर्म करके हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं। अब ये हमारा रहेगा रीयूजेबल कंपोनेंट गाइस। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना और कॉन्सन्ट्रेट रख के समझना है क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैं जाऊँगा, आरएफसी लिखूँगा और यहाँ पे मैं इस सेम फॉर्म को, ये जो हमारा ऑथ फॉर्म है, तो सेम मैं लॉगिन के लिए भी इस्तेमाल करूँगा और साइन अप के लिए भी इस्तेमाल करूँगा इस सेम फॉर्म को लेके। तो यहाँ पे मैं ऑथ फॉर्म के अंदर सबसे पहले 2 पैरामीटर्स, 2 प्रॉप्स में एक्सेप्ट करूँगा। सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ टाइप, सेकंड मैं एक्सेप्ट करूँगा ऑन सबमिट। ऑन देना है, यहाँ पे आप लोग इसका डेटा टाइप डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं इंटरफ़ेस बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बनाएँगे इंटरफ़ेस, ऑथ फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग बताएँगे कि सबसे पहले हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा लॉगिन या तो रजिस्टर और सेम उसी तरीके से ऑन सबमिट के अंदर हम लोग बताएँगे जो हमारा डेटा रहेगा वो ईमेल नहीं तो पासवर्ड, या तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ईमेल पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमारे का कोपायलट ने थोड़ा-सा गलत या बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे दिया। बट यहाँ पे हम लोग को डेटा टाइप हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ईमेल पासवर्ड ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। कभी-कभी हम लोग फुल नेम या कन्फर्म पासवर्ड इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑथ फ्रॉम प्रॉप्स, इधर पे मैं ले लेता हूँ। ग्रेट। अभी इसके बाद हम लोग अपने ऑथ फॉर्म के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे कि हमको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं बनाता हूँ एक फ़ॉर्म, ओके? जो नॉर्मल अपना एचटीएमएल, सीएसएस में इस्तेमाल होता है वो फ़ॉर्म हमको यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मैं बोलूँगा h2 टैग लूँगा और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि अगर टाइप हमारा रजिस्टर है, ठीक है? अगर ये हमारा रजिस्टर है, तो यहाँ पे आप लोग शो करिए साइन अप, एल्स आप लोग और शो करिए लॉगिन, ठीक है? अभी मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको भी मैं सेव नहीं किया था, सेव लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे जाते हैं हमारे ऐप के अंदर, ऑथ के अंदर और यहाँ पे साइन अप, यहाँ पे मैं लाके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा रहेगा ऑथ फॉर्म यहाँ पे और सेम यहाँ पे मैं बोलूँगा टाइप, टाइप में मैं बोलूँगा रजिस्टर, ठीक है? और यहाँ पे ऑन सबमिट भी है, इसको मैं यहाँ पे कॉल बैक इसका एक्सेप्ट करता हूँ बट यहाँ पे मैं कुछ भी अभी लॉजिक नहीं लिखूँगा, ठीक है? एम्प्टी और ब्रैकेट लगा के मैं छोड़ देता हूँ, सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और सेम लॉगिन के अंदर भी हम लोग इस सेम कोड को लेके जाके पेस्ट कर देते हैं, ग्रेट। और यहाँ पे मैं बोल दूँगा रजिस्टर के बजाय लॉगिन। देख रहे हो गाइस कैसे हम लोग एक ही फॉर्म बना रहे हैं बट लेकिन हम लोग उसको कैसे रीयूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ और इसको रन करता हूँ मैं npm रन dev, ठीक है? और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग चेकआउट करते हैं। ग्रेट! तो यहाँ पे हमारा साइन अप लिख के आ रहा है। अभी इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। हुँ, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे अभी मैं थोड़ी-सी क्लासिंग्स और इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। तो फ्लेक्स, एक्सपॉल आइटम सेंटर बीचों-बीच में आ चुका है और हम लोग अपने बैकग्राउंड को इसको थोड़ा-सा ग्रे दे देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 100, ठीक है? बैकग्राउंड हमारा ग्रे हो गया है। अभी ये जो हमारा मेन फॉर्म रहेगा, इसको हम लोग थोड़ी-सी क्लास देते हैं बीजी व्हाइट, पैडिंग 6 रख के। ओह! ज़्यादा हो गया कुछ। बीजी व्हाइट, ठीक है? पैडिंग हम लोग यहाँ पे 6 रखते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे, तो इतना आ गया हमारा, ठीक है? थोड़ा-सा राउंडेड रख लेते हैं हम लोग, राउंडेड एमडी रख देते हैं, राइट? और शैडो एमडी भी सजेस्ट कर रहे हैं, रख लेते हैं। ठीक है गाइस और यहाँ पे हम लोग विड्थ रखते हैं, विड्थ हम लोग यहाँ पे 96 रखते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो फ्लेक्स रहेगा और इसके अंदर हम लोग जस्टिफाई सेंटर रखेंगे। जो भी चीज़ आएगी वो एकदम सेंटर में रखेंगे उसको हम लोग। ठीक है गाइस? अभी इसके बाद हम लोग नीचे एक इनपुट बटन बनाते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं एक div क्लास लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल। अभी ये लेबल मैं लेता हूँ किधर से लेना चाहिए हमें? सबसे पहले लेबल्स वगैरह हमको इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं लेबल के ओके, यहाँ पे लेबल। अभी ये लेबल हमें यहाँ पे चाहिए तो इसको मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाता हूँ मैं रीड कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इंस्टॉल फिर सेम हमें इसी तरीके से बटन भी इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जाना है, हमें बटन सर्च करना है, बटन ये बटन है हमारा, तो लेते हैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल, ठीक है? यहाँ पे हमारा बटन इंस्टॉल हो रहा है और थर्ड चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए रहेगी इनपुट, ठीक है? तो इनपुट भी हमारे यहाँ पे है, ठीक है? तो ये कुछ इस प्रकार का इनपुट रहेगा, हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंस्टॉल कर लेते हैं इसको भी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे और इसको थोड़ा छोड़ा। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेबल को इंपोर्ट करते हैं और लेबल को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सारी प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बताएँगे कि एचटीएमएल फॉर किसके लिए है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम मतलब जो हमारा फर्स्ट नेम रहेगा, फुल नेम, ओके? वो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? फुल नेम वो रहेगा हमारा और यहाँ पे मैं उसके लिए इनपुट बनाता हूँ अभी। ठीक है, तो इनपुट भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम यूआई इनपुट। ठीक है, तो जो-जो हमने इंस्टॉल करे ना, वो हमारा कंपोनेंट्स फ़ोल्डर के अंदर यूआई करके एक फ़ोल्डर बनता है, ठीक है? उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो हम लोग वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो इनपुट के अंदर सबसे पहले हम लोग बताएँगे आईडी, जो आईडी हमारा नेम है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक मेन चीज़ करनी है, जो कि है रजिस्टर का इस्तेमाल करना है। अब ये रजिस्टर क्या है गाइस? तो रजिस्टर बेसिकली एक चीज़ है जो कि हम लोग को रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर से मिलती है। उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे जो कि वो ट्रैकिंग का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और रिएक्ट हुक फॉर्म उसके अंदर एक रजिस्टर करके, ठीक है गैस, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं बेसिकली। तो ये मेथड हमें अलाउ करेगा हमारे इनपुट और सिलेक्ट एलिमेंट के ऊपर वैलिडेशन रूल लगाने के लिए। तो ये बेसिकली हम लोग को एक स्टेट को हैंडल करने के लिए, उसको ट्रैकिंग करने के लिए काम आएगा, उसको वैलिडेशन लगाने के काम आएगा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमें, तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर और यहाँ पे जाते हैं हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं इसको इंपोर्ट? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आइए और सॉरी गाइस थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे हमें कॉन्स्ट और हम लोग को कहाँ से लेना है वो यूज़ फॉर्म से लेना है गाइस। तो यूज़ ऑफ फॉर्म हमें मिलेगा रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर से, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोग जो यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट करोगे वो रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर से आए, ठीक है? नेक्स्ट हम इसके अंदर से हम लोग को मिलेगा रजिस्टर, ठीक है? हैंडल सबमिट भी हमें इसके अंदर से ही लेना है और जो हमारा फॉर्म का स्टेट रहेगा वो भी इसके अंदर से ही लेंगे और कुछ एरर्स रहेगा तो हम लोग यहाँ से हैंडल कर लेंगे फॉर्म स्टेट के अंदर अगर कुछ एरर रहा तो। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं यूज़ फॉर्म जो हमारा है, ठीक है? तो यूज़ फॉर्म जो हमारा है, इसके अंदर हम लोग बता देंगे कि हमारा इंटरफ़ेसेस जो है। तो सबसे पहले यूज़ फॉर्म के अंदर हम लोग क्या-क्या डेटा यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग बता देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें तो गाइस टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली आपको टाइप का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा गाइस। अगर आपने टाइप का ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप का ध्यान रखते हुए टाइप बना लेते हैं और टाइप हम लोग यहाँ पे लाइक एक साइन अप फॉर्म डेटा बनाते हैं, ठीक है? तो साइन अप फॉर्म डेटा करके एक बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग बोलते हैं जेड डॉट इन्फर, ठीक है? जेड डॉट इन्फर जो कि टाइप का एक रेफरेंस बताएगा और ये रहेगा टाइप ऑफ साइन अप स्कीम, ठीक है? टाइप ऑफ साइन अप स्कीम। अब ये साइन अप स्कीम कहाँ से आएगा आपको पता ही है।
ये साइनअप स्कीम आएगा हमारे और डॉट जेएस यहाँ से, ठीक है। गेट डॉट इन्फर्ट साइनअप स्कीम और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे हमें जेड के ऊपर एरर मिल रहा है। क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि जेड को हमने इंपोर्ट ही नहीं किया, डॉट से आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोग को बनाना है टाइप और लॉग इन फॉर्म डेटा, ठीक है। लॉग इन फॉर्म डेटा सेम जेड से ही इन्फर, ये आपको मिलेगा लॉग इन स्कीमा, ठीक है गैस। इतना करने के बाद आपको आना है यूज फॉर्म के अंदर, और यूज फॉर्म के अंदर आने के बाद आपको इसको पे कुछ इस तरीके से करना है, और इसके अंदर आपको बताना है कि आपका ये, सॉरी ऐसा नहीं रहेगा, ये में यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके स्टेट्स बताने हैं, तो सबसे पहले ये रहेगा हमारा साइन अप फॉर्म डेटा, ये भी नहीं तो, और लॉग इन फॉर्म डेटा, ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे बतानी है। और सेकंड चीज़, हमें इस ब्रैकेट के अंदर हमें रिजॉल्वर भी एक सेट करना पड़ेगा, जो कि है रॉड रिजॉल्वर। यहाँ पे इसके अंदर हम लोग बताएंगे अपने रिजॉल्वर को, ठीक है। तो रिजॉल्वर है हमारे पास एक, और इसके अंदर हम लोग को बताना है कि जो हमारा जॉड रिजॉल्वर है, ठीक है, ये हमें मिलेगा बुक फॉर्म रिजॉल्वर से। ओके गाइस, तो इसको हम लोग लेते हैं, और ये जो जॉड रिजॉल्वर है बेसिकली स्कीमा लेता है हमारा। तो स्कीमा हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली सेट करेंगे। तो स्कीमा अगर हमारा टाइप इज इक्वल टू रजिस्टर रहा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे साइन अप स्कीमा लेना। ओके, साइन अप स्कीमा एल्स साइन अप स्कीमा, नहीं तो तुम ले लेना लॉग इन स्कीमा, ठीक है, यहाँ पे रह गया था। अदरवाइज तुम ले लेना लॉग इन स्कीमा, ये हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया था। तो ये हम लोग ने सेट कर लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट पे जाते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग ने रजिस्टर कर लिए, हैंडल सबमिट लिए और फॉर्म स्टेट लिए। तो जो भी एरर्स वगैरह अगर मान लीजिए आपने इनपुट डाला हो कुछ, वो जॉड रिजॉल्वर के जो हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन रूल्स लगाए हैं, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो वो यहाँ पे इस एरर्स में आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली इस एरर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे यूज फॉर्म के अंदर बता दिया कि ये आइदर साइन अप फॉर्म डेटा मिलेगा या तो लॉग इन फॉर्म डेटा मिलेगा, और रिजॉल्वर के अंदर हमें बताया है कि जो हमारा शॉर्ट रिजॉल्वर है उसके अंदर अगर रजिस्टर आपको मिला यहाँ पे, मतलब ऑफ फॉर्म लोग टाइप अभी रजिस्टर पे काम कर रहे हैं, अगर ये मिला तो आप लोग साइन अप स्कीमा दिखाना और लॉग इन स्कीमा दिखाना। अगर रजिस्टर रहा तो साइन अप स्कीमा, एल्स लॉगिन स्कीमा आपका चलेगा ही, ठीक है। ग्रेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर स्प्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर को स्प्रेड कर लेते हैं यहाँ पे, और स्प्रेडिंग बेसिकली थ्री डॉट से होती है, स्प्रेडिंग कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे नेम। ग्रेट। हम लोग यहाँ पे नेम की ट्रैकिंग करने वाले हैं अभी, तो ये ने जो भी रहेगा नेम की ट्रैकिंग अभी करेगा, और हमें सही उसकी वैलिडेशन जॉट के जरिए से, मतलब ये यहाँ पे जाएगा नेम, जो भी तुम टाइप करोगे वो जॉट के पास लेके जाएगा। सक्सेस मतलब अगर सही कुछ सब कुछ सही रहा तो वो फॉर्म डेटा में स्टोर कर लेगा, एल्स तो वो उसका डेटा जो भी रहेगा वो एरर्स में पास करके आपको डिस्प्ले कराना रहेगा, ठीक है गाइस। तो इतना क्लियर है आपको मे बी, है ना। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में फ्री टू माइंड आप लोग जाके पूछ सकते हो सवाल, में अवेलेबल रहता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं जॉन डोई का इस तरह इस्तेमाल क्यों करता है मेरे को पता नहीं, पर लेकिन मेरे दिमाग में भी आया तो मैंने यूज़ कर लिया हूँ जॉन डोई का। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ एरर्स, मान लीजिए कुछ एरर्स आपको मिल गए, तो एरर्स आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो मान लीजिए एरर डॉट नेम मिला आपको, एरर डॉट नेम, property name does not exist on this, क्या बोल सकता हूँ, नहीं मिला तो एनी इस्तेमाल कर लो, यहाँ नहीं है, नहीं गलत है ये, यार आई कैन दैट एरर्स, अगर एरर है तो ओके।
डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं? नेम ही लिए है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। उस फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट टारगेट मॉड्यूल। ओके, फॉर्म इज नॉट एग्जिस्ट मॉड्यूल। काम करते एक बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमें ये एरर आ रहा है कि यूज फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन टारगेट मॉड्यूल। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, है ना? बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभी हमारा ये जो ऑथ फॉर्म है ये एज अ ट्रीट हो रहा है सर्वर कंपोनेंट, जबकि हम लोग इसे एज अ क्लाइंट कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूज क्लाइंट आप लोग लिख के इस बग को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, ऑन सबमिट हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो ऑन सबमिट भी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास क्लाइंट कंपोनेंट। ओके, क्या बोला है इसने? ऑन सबमिट यहाँ पे कर सकता है। क्या कर सबमिट। एरर है, टाइम एरर, फाइन। ओके, सो अभी हमें ये एरर आ रहा है, तो ये एरर को सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करिए, ये ऑथ फॉर्म से अपना क्लाइंट हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो भी आपका जो लॉगिन फॉर्म है वहाँ पे यूज़ इस्तेमाल करिए। ठीक है, क्लाइंट का इस्तेमाल करिए, तो यहाँ पे आपका होपफुली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एरर्स के अंदर जो भी डिस्प्ले कराया तो वो आ जाएगा। वो यहाँ पे एरर्स डॉट नेम के अंदर हम लोग बताए थे कि मिनिमम एक कैरेक्टर रहना चाहिए, नहीं तो नेम वर्ड ही आएगा जब हम लोग सबमिट करेंगे गाइस। ठीक है, तो ऑथ फॉर्म में मैं आता हूँ और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो हमें शो करनी है, जैसे ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ओके, और कंफर्म पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हमें शो करनी है। तो सेकंड चीज़ें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल क्लियर भी करता हूँ। तो ईमेल के लिए भी हम लोग करते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ गाइस यहाँ पे मैंने अभी ऐड किया पर लेकिन बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे हम अगर हमारा टाइप इज़ इक्वल टू रजिस्टर रहा तभी हम लोग फुल नेम के बारे में पूछेंगे, एल्स कुछ नहीं पूछेंगे उसके ऊपर। या तो सेम हम लोग यहाँ पे जाते हैं, डिप बनाते हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग लेबल और ईमेल के लिए करेंगे। ठीक है गाइस, तो सेम यहाँ पे हम लोग ईमेल के लिए ले लिए, और इसके अंदर सेम रजिस्टर में भी हम लोग ईमेल के ऊपर पूछ ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग और सेम पासवर्ड पासवर्ड के लिए करते हैं अभी हम लोग यहाँ, और यहाँ पे एरर्स भी उसका शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरर ईमेल के लिए नहीं शो कर रहे थे, हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग ईमेल यहाँ पे गलत वलत लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने ईमेल यहाँ पे गलत लिख दी, ठीक है, तो उसका एरर यहाँ पे आपको सबमिट करते वक्त दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग पासवर्ड अभी है, हम लोग को यहाँ पे फुल नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, पासवर्ड मिल गया। सेम अगर मैं ये चीज़ चाहूँ यहाँ पे और लॉगिन पेज पे चेक करूँ, तो मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड दिखाई दे रहा है गाइस। बट हमें साइन अप के ऊपर ईमेल, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड दिखाई दे रहा है। हर चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड भी लेना है। तो अगर टाइप रजिस्टर रहा, ठीक है, इफ टाइप इज रजिस्टर देन हम लोग यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी पूछ वाले हैं, जो कि हमारा काम करेगा यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की मैचिंग के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अपने फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे मैं बटन लेता हूँ, बटन मिलेगा मुझे यूआई कंपोनेंट से, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ टाइप इज रजिस्टर, तो साइन अप दिखाना, नहीं तो लॉगिन दिखा देना आप। और ये रहेगा हमारा टाइप मिट, और इसके बाद मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ सिंपल में, w डॉट फुल रखता हूँ, साइन अप, ग्रेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अभी यहाँ पे मैं शादाब लिखता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खान लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसने ये एरर दिया कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स रहना चाहिए, शादाब खान।
और यहाँ पे मैं 8 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ अलग ही लिख देता हूँ, तो पासवर्ड डू नॉट मैच। और जैसे मैं सेम लिख दूँगा मैं, यहाँ पे हमारा मैच हो जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है ये, ईमेल एड्रेस आप लोग दे दीजिए और सेम यहाँ पे हाँ, ये ठीक है। इतना होने के बाद आप लोग जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैलिडेशंस आ जाएँगे। शानदार, ठीक है, पासवर्ड ज़्यादा ही फास्ट लिख दे रहा हूँ लग रहा है मैं। यहाँ पे शादाब खान, अभी जैसे आप लोग साइन अप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो है ऑन सबमिट ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और लॉग करा लेते हैं डेटा को। लॉग डॉट लॉग डेटा डेटा, ठीक है। ये डेटा हमारे यहाँ से देगा अभी। हम लोग रजिस्टर पे हैं, यहाँ जाते हैं और इसको एक काम करता हूँ मैं, हूँ जैसे साइन अप पे मैं क्लिक करूंगा तो हमें हमारा यहाँ पे डेटा मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को लेके जाके बैकएंड में सेव कर सकते हैं और सेम इसी डेटा को हम लोग लॉगिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पे जाता हूँ, लॉगिन में भी हमें यही चीज़ करना रहेगा। यहाँ पे हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं कॉल बैक में लेंगे और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेटा को, डेटा फ्रॉम लॉगिन। यहाँ पे मैं जाता हूँ लॉगिन पेज पे, अगर यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, बड़े कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ईमेल और पासवर्ड और डेटा फ्रॉम लॉगिन ये मिल रहा है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा काम हम लोग ने यहाँ पे कर दिए हैं। अभी सिंपल हमें ऑन सबमिट पे अपने डेटा को हैंडल करना है, जिसको आपको पूरा हैंडल करके और उसको बैकएंड में भेजना है। मैं तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, और सबसे पहले साइन अप करा लेते हैं, फिर उसके बाद लॉगिन का फोकस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो देखिए एक सिंपल सा फंक्शन पास कर देते हैं, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट को यहाँ पे लेंगे हम लोग, कौन सबमिट के अंदर हमें डेटा मिल रहा है, वो लेके हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग एरर को हैंडल कर लेवे। ठीक है, एरर फ्रॉम साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग इस डेटा को बैकएंड में भेजेंगे। ठीक है, तो डेटा को बैकएंड में भेजने के लिए सबसे पहले हमें हैंडल सबमिट को असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अवेट फैच डॉलर प्रोसेस डॉट एनवी डॉट, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बैकएंड यूआरएल। ठीक है, अभी ये प्रोसेस डॉट env से हमें बैकएंड यूआरएल कैसे मिलेगा? गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट के अंदर एक env नाम से फाइल बनानी पड़ेगी, डॉट env डॉट लोकल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बोल दीजिए बैकएंड अंडरस्कोर यूआरएल और जिसके ऊपर भी आपका बैकएंड रन हो रहा हो उसको आप लोग यहाँ पे उस यूआरएल को डाल दीजिए। तो फिलहाल तो मैं एडमिन में जाता हूँ और ये सर्वर नाम का जो है इसको मैं रन करता हूँ। तो हमें जाना है उस फ़ोल्डर के अंदर स्लैश एडमिन, एडमिन के अंदर सर्वर। ठीक है, यहाँ पे मैं इस अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सेम कनेक्टिविटी चाहिए हमें। डेटाबेस का भी एक हमारा जो एडमिन पैनल है उसका भी सेम डेटाबेस है, उसका भी सेम सर्वर रहेगा और जो हमारा वेबसाइट है, जो यूज़र का इंटरफेस है उसके लिए भी सेम सर्वर रहेगा और सेम डेटाबेस रहेगा। हम लोग यहाँ पे अपना डेटाबेस ऑन करके रख लिए हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और टाइप करता हूँ लोकल हो, सॉरी गाइस, लोकल होस्ट 3002 को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक बोल रहा है कि 3002 के ऊपर हमारा कुछ भी रन नहीं हो रहा है। तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, स्लैश हटा देता हूँ मैं, सेव करता हूँ मैं और एक बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है,
और हमें जाना है यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर। और अभी हम लोग को उस जो हमने ईएनवी अभी बनाया है इसको हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप लोग जाएँगे, यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट अगर आप लोग बनाओगे तो आप लोग वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, बट क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर आप लोग इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो। ये अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कंसोल लॉग करूँ प्रोसेस एनवी और बैकएंड यूआरएल, ठीक है? और ये है हमारा साइन अप का पेज। साइन अप पेज पे मैं जाता हूँ, ठीक है? ये सब एरर्स आप लोग इग्नोर करिए। बैकएंड यूआरएल हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे ईएनवी के अंदर सेट करा हूँ। लेकिन आपको अगर इसको क्लाइंट साइड में भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको next.config.ts में आना है और यहाँ पे ईएनवी में आपको बताना है आपका जो भी बैकएंड यूआरएल है उसको, ठीक है? यहाँ पे जाइए आप लोग और पेज को रीलोड करिए एक बार। जैसे ही आप लोग पेज को रीलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख लिया बैकएंड यूआरएल के अंदर हम लोग ने जो भी ईएनवी में डाला था वो आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको जैसे-जैसे क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर आपको ईएनवी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सर्वर साइड में कर रहे हो तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली process.env लिख के आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे process.env.backend यूआरएल मिल रहा है प्रॉपर्ली। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्लैश एपीआई या तो स्लैश ऑथ स्लैश मैनेज और मैनेज ऑथ, ठीक है? मैनेज ऑथ नाम से मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना दिया हूँ, जो कि मैं यहाँ पे सेम लॉगिन के लिए भी यही इस्तेमाल करूँगा और साइन अप के लिए भी सेम यही राउट का इस्तेमाल करूँगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ करने से आपको ये पता चलेगा कि कितना प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करते हैं और चीज़ों को कितना ऑप्टिमाइज़ करके लॉजिकल चीज़ें करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम लोग मेथड में बता दिए पोस्ट रहेगा, हेडर, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन, जेसन जाएगा यहाँ से और बॉडी में हम लोग बता दे रहे हैं यहाँ पे डेटा जो भी हमें रिसीव होगा वो भेजना है और टाइप में हम लोग भेज दे रहे हैं रजिस्टर को। ठीक है गाइस? इतना होने के बाद आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स को गेट करिए, ठीक है? रिस्पॉन्ड डॉट जेसन से आपको डेटा मिल जाएगा और यहाँ पे चेक भी करिए कि डेटा फ्रॉम साइन अप वहाँ से एरर आ रहा है कि सक्सेस आ रहा है। ठीक है गाइस? तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और हमें बैकएंड में जाना पड़ेगा अभी सर्वर के अंदर। ये हमको बताना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं ऐप डॉट पो। अभी हम लोग यहाँ पे पोस्ट में क्या बना रहे हैं? पोस्ट में हमें बताना है यहाँ पे ये एंड पॉइंट के ऊपर हिट हमें करना है। स्लैश ये एंड पॉइंट पे हिट करेंगे हम लोग, सिंक्रोनस रहेगा, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर हमें चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है? और अगर कुछ गलत रहा तो यहाँ से आप लोग एरर भेज देना क्लाइंट साइड के ऊपर 500 के अंदर, ठीक है? 500 स्टेटस कोड। सबसे पहले देखते हैं कि यूज़र हमें क्या भेज रहा है ना? कहीं कुछ अलग तो नहीं भेज दे रहा है। यहाँ पे जाता हूँ मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ है मेल.com का था, ठीक है? हाँ, पासवर्ड भी यही मेरा। हाँ, जैसे साइन अप पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे बैकएंड में देख सकते हो कि मुझे नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और टाइप यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी बेसिकली हमें यहाँ पे अपने टाइप के साथ में ही पूरा लॉजिक्स बनानी है, ठीक है? तो बेसिकली जब-जब हमारा इफ टाइप इज़ इक्वल टू रजिस्टर रहा, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा एक फंक्शन बना दूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अवेट इंसर्ट यूज़र इंसर्ट यूज़र और यहाँ पे मैं डेटा ले लूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, उसको मैं पास कर दूँगा यहाँ पे इंसर्ट यूज़र के अंदर। सेम इफ टाइप हमारा लॉगिन रहा है, ठीक है? क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड से ही भेजेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर टाइप अगर आपका लॉगिन रहा तो आप लोगों को केवल अवेट लॉगिन यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाना है और यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कांस्टेंट नाम से कुछ हम लोग यहाँ पे बनाए। तो यहाँ पे सर्वर में जाके आप लोग एक फ़ोल्डर बनाइए कांस्टेंट, ठीक है? के अंदर एक डैश डॉट जेएस नाम से बना लीजिए, ठीक है? एक्सपोर्ट करिए यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सर्ट यूज़र सर्ट यूज़र असिंक रहेगा ये भी यहाँ पे, ठीक है? डेटा लेके यहाँ पे हम लोग उसको ट्राई कैच लगाएँगे। कुछ एरर रहा तो यहाँ से वो एरर पास कर देगा मेन कंपोनेंट को, ठीक है? सेव कर दो मैं सर्ट यूज़र को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? वो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर चला रहे हैं तो यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ डेटा को सबसे पहले, ठीक है? कॉन्स्ट लॉग डेटा सॉरी डेटा फ्रॉम कांस्टेंट, ठीक है? जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ, सही चल रहा है, कहीं वापस से उस राउट से ही तो नहीं आ रहा है डेटा में। यहाँ पे जाता हूँ मैं और नीचे थोड़ा-सा चेक करते हैं हम लोग, एकदम नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऐप तो हो गया है क्रैश। क्रैश क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हमें ये मिला है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इस एक्सपोर्ट का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा, ठीक है? सेव करता हूँ मैं यहाँ पे भी, तो होपफुली यहाँ से एरर हट जाना चाहिए, तो एरर हमारे यहाँ पे हट चुका है। और यहाँ पे अभी मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एरर मिला है जो कि टाइप इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ठीक है? तो सर्वर में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ कॉन्स्ट टाइप कॉन्स्ट टाइप हम लोग ऐसा लेते हैं कि हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। सेव करते हैं हम लोग और अब चेक करते हैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके। देख सकते हैं आपको यहाँ पे डेटा फ्रॉम कांस्टेंट से मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम लोग को पूरी लॉजिक लगानी है इंसर्ट वाली, ठीक है? सबसे पहले अगर कुछ एरर मिला तो और रिटर्न में आपको यहाँ पे स्टेटस फॉल्स भेजना है और एरर में वो मेन एरर आपको पास करना है, ठीक है? यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्चरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्चर में हमें क्या-क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्चर में मिलेगा डेटा में से हमें क्या-क्या डिस्ट्रक्चर करना है? नेम निकालना है हमें, ईमेल लेना है और मेन है पासवर्ड लेना है। पासवर्ड लेना है और बाय चांस अगर किसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड फ्रंट एंड से बच के बैक एंड तक आ गया मतलब दोनों अलग हैं। कंफर्म पासवर्ड और हमारा जो मेन पासवर्ड है ये दोनों अलग हैं। कभी वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे लगा दें। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों ही अलग है, तो यहाँ से आप लोग एरर भेज पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है? और सेम इसी तरीके से अभी हम लोग ये पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करेंगे। यहाँ पे जाते हैं हम लोग npm i डिक्रिप्ट करके हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा या हम लोग ने मे बी इंस्टॉल करके रख चुके हैं, ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे bcrypt का इस्तेमाल करना bcrypt तो हम लोग लेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट हैश पासवर्ड और अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर लेंगे। तो देखते हैं कि पासवर्ड एन्क्रिप्ट होने के बाद में क्या फॉर्म में डेटा देता है। तो एन्क्रिप्ट होने के बाद हमें इस फॉर्म में एन्क्रिप्टेड डेटा हमारा यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो मिला है हमें, ठीक है? तो इसको लेते हैं हम लोग और अपने टेबल में इंसर्ट कर दें। तो ये टेबल में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हमें फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे पास करनी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और कॉन्स्ट अवेट पूल डॉट क्वेरी अभी हमें ये पूल तो यहाँ पे नहीं मिला है तो पूल को हम लोग को या तो पूल
क्यू रिकॉर्ड ये हमें मिलेगा कॉन्फ़िग के अंदर से, ठीक है? पूल डॉट क्वेरी अभी इसके अंदर हमें मेन 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ है हमारी क्वेरी लिखनी है तो और सेकंड है उसकी वैल्यू बतानी। ठीक है? तो इंसर्ट इनटू क्या है हमारे टेबल का नाम? यूजर्स इंसर्ट इनटू यूजर्स उसके अंदर सारे कॉलम्स के बताने हमें। ये हमारा फुल नेम है, फिर ईमेल है, फिर पासवर्ड है। फुल अंडरस्कोर नेम, ईमेल, नॉर्मल पासवर्ड, पासवर्ड हैश नहीं पासवर्ड है। वैल्यूज़ इसकी रहेगी 1 2 3 और रिटर्न करेंगे हम लोग पूरा डेटा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं उसके डेटा को तो नेम, ईमेल और पासवर्ड हैश हमारा यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है? क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे console.log में यूज़र मिलेगा। इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। सर्टेड ग्रेट यहाँ पे हम लोग ने यूज़र को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है? ये प्रीवियस डेटा था यहाँ पे जाता हूँ मैं और F5 दबा के चेकआउट करते हैं। तो F5 यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे 2025 18 तारीख को रात के 3:37 पे हम लोग ने सक्सेसफुली एक यूज़र को रजिस्टर करा दिया है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे भी सब कुछ अगर सक्सेस रहा तो हम लोग यूज़र नॉट क्रिएटेड ये तरीके का एक एरर भेजेंगे अगर कुछ मान के चलिए एरर आ गया बाय चांस। अगर सब कुछ सही सही रहा तो स्टेटस ट्रू भेज के यूज़र का रिकॉर्ड हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे हमें मिलेगा जैसे हमें 2 चीज़ें मिलेगी हमें। 2 चीज़ें क्या है एक स्टेटस है और एक रहेगा यूज़र। ठीक है? और अगर सब कुछ सही रहा मतलब मान के चले स्टेटस फ़ॉल्स आया तो रिटर्न में हम लोग उस एरर में और उस एरर में हम लोग एरर भेज देंगे ना, जो भी एरर आया रहेगा वो एरर हम पास कर देंगे। ठीक है? हम लोग यहाँ पास कर फिर वापस से साइन अप पे क्रिएट करेंगे तो एरर आएगा हमें यहाँ पे ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ये सब टाइप का एरर आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है? नेटवर्क में जाते हैं हम लोग और नेटवर्क में चेक करते हैं, बस साइन अप पे क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे। मैनेज ऑथ में देखिए आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है। एरर में यही है कि एरर को हम लोग और भी थोड़ा-सा रिडिफाइन कर सकते थे कि एरर डॉट डिटेल एरर डॉट डिटेल्स आप लोग शो कर सकते हो उसको, ठीक है? एरर में मैं यहाँ पे मिलेगा एरर बट क्लिक करते हैं डॉट एरर में आपको मिलेगा ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है गाइस? ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी रिस्पॉन्स में एरर आया तो res डॉट एरर लेके मैं यहाँ पे शो कर दूँगा। ठीक है? res डॉट एरर और एल्स मे बी res डॉट मैसेज करके भी हमें मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिला मतलब तो हम लोग समथिंग वेंट रॉन्ग ये दिखा सकते हैं। ठीक है? अभी अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो ये बोलेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्ज़िस्ट हो चुका है। अभी इसका तो वैलिडेशन हम लोग ने बैकएंड में तो कहीं पे लगा ही नहीं है कि अपना ये ईमेल अगर ऑलरेडी रहा तो ये ना हो। तो हम लोग ने बेसिकली डेटाबेस में बता दिया कि ये जो हमारा ईमेल रहेगा वहाँ पे हम लोग ने पहले बता दिया कि वो यूनिक रहना चाहिए गाइस। अगर वो यूनिक नहीं रहा तो आपको वो एरर नहीं फेंकेगा और डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर लेगा जो कि गलत है। ईमेल ऑलरेडी यूनिक रहना चाहिए। तो हम लोग डेटाबेस में डिफाइन कर दिए। ठीक है? और यहाँ पे सिंपल इंसर्ट कर रहे हैं यूज़र को। इतना होने के बाद आप लोग यहाँ पे आइए और साइन अप होने के बाद थोड़ा-सा लोडिंग स्टेट वगैरह हमें यहाँ पे शो करना रहेगा। कॉन्स्ट लोडिंग यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग सेट लोडिंग डेट ये रहेगा हमारा फॉल्स स्टार्टिंग में।
ये जब स्टार्ट होगा सेट लोडिंग तो ट्रू कर देंगे, और कुछ नहीं भी मिला मतलब फाइनली में जाके हम लोग कर देंगे फॉल्स। इस चीज को हम पास कर देंगे लोड को भी पास करेंगे के अंदर। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे, फिर बता देंगे लोडिंग हमारे में। और क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये रहता है कि ये चीज अगर पास नहीं भी हुई तो कोई इतना अब बड़ा मसला नहीं है, आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो ना। क्वेश्चन मार्क का बेसिकली वो मीनिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम लोग एल्स व्हाट वी कैन से है, तो हमें यहाँ पे दिखा टाइप कोडिंग रहा तो मेन तो द आइकॉन्स हमें मिल गए, इनर रेडी या लोड इस्तेमाल कर लेते हैं, जो टाइप रहेगा वहाँ पे पास कर जा रहे हैं। और क्लास नेम में जाके मैं एनिमेट स्पिन लिख देता हूँ, तो ये और गोल 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 घूमने, ठीक है गैस, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। सबमिट करने के बाद वो चीज़ हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे नाम लिखता हूँ, हाँ आधा gmail.com, पासवर्ड डालता हूँ मैं, पासवर्ड यहाँ हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे मैं कंफर्म पासवर्ड में थोड़ा सा गलत पासवर्ड डो नॉट में करने के बाद साइन अप पे जैसे क्लिक करता हूँ तो लोडिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगी है, तो ये तो पुराना वाला है नेट टाइम की, हाँ दिया है। देखते हैं वैल्यू तो इंसर्ट हो चुकी है बट रिस्पॉन्स में डेटा में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ से भेजा ही नहीं है रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे डेटा भेजना पड़ेगा कि यूजर क्रिएटेड सक्सेस है। तो यहाँ पे ईमेल तो हमारा हो चुका है, शादाब खान। यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक आप लोग कर देता हूँ, और इसको मैं एक काम से साइड बाय साइड ओपन कर लेट। फिर जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो मैनेज ऑथ में देखिए आपको क्या मिलेगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं, वाई पे क्लिक करके ग्रेट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ही साइन अप हो जाए, ठीक है ना, जैसे ही साइन अप हो जाए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और कहाँ पे भेज सकते हैं उसको, हम लोग लॉग इन पेज के ऊपर भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे हो जाए तो विंडो डॉट लॉग इन पेज, यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ, से नाम से बनाता हूँ आज, ठीक है। पासवर्ड वही रखता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, लॉग इन पेज पे ले आया है। तो लॉगिन पेज पे हमारा आने के बाद यहाँ पे अभी जैसे ही मैं वो सेम ईमेल और पासवर्ड क्रिएट किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आरिफ नाम का एक क्रिएट किया हूँ तो यूज़ कर, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल, और इसको अभी हम लोग को भेजना है बैकएंड के अंदर, ठीक। ये चीज़ अभी हम लोग करते हैं, सारी फाइल्स अभी करते हैं और txt बनी है। और मैं यहाँ पे जाना, ठीक है। अभी ये ऑन सबमिट हम लोग यहाँ और हैंडल सबमिट करके बनाते हैं।
कॉन्स्ट सबमिट लिंक रहेगा डेटा हमारा, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ट्राई कैच में हैंडलिंग करते हैं, डॉट लॉग एरर हम लोग कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ से भेजेंगे सेम मैनेज ऑथ के ऊपर, मैनेज ऑथ के ऊपर रिस्पॉन्स भेजेंगे हम लोग। यहाँ पे पोस्ट के अंदर हम लोग बता देंगे कि हमारा जो टाइप रहेगा इस बार लॉग इन रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन अप के अंदर हम लोग बताएंगे कि टाइप हमारा रजिस्टर रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारा टाइप रहेगा इस बार लॉग इन रहेगा। ठीक है, और सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे वो लोकेशन एच हमें विंडो डॉट लोकेशन एच की मदद से हम लोग भेज देंगे मेन रूट फाइल के ऊपर, जो कि हमारा होम पेज रहेगा। सेव करता हूँ मैं, अभी बैकएंड में जाता हूँ नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर, मैनेज ऑथ के अंदर टाइप अगर आपको रजिस्टर मिलेगा तो ये पार्ट रन होगा आपका। हाँ तो क्लियर है, जब टाइप डॉट लॉग इन टाइप हमें लॉग इन मिलेगा तब ये लॉग इन यूजर नाम का चलेगा। इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे आके एक कॉन्स्टेंट फाइल फोल्डर के अंदर जो हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस बनाए थे उसके अंदर उसको डिफाइन कर, यहाँ पे आते हैं हम लोग ट्राई कैच लेते हैं, ट्राई कैच डॉट लॉग एरर करते हैं, कुछ एरर आया तो रिस्पॉन्स में हम लोग सॉरी रिटर्न कर देंगे अपने स्टेटस फॉल्स के साथ में एरर को। ठीक है, और इस लॉगिन यूजर को यहाँ से पास कर देते, और यहाँ पे आके हम लोग इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट में आते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं डेटा फ्रॉम लॉगिन, ताकि पता चले बैकएंड में। लॉगिन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ईमेल मिला मुझे, पासवर्ड मिला मुझे, और टाइप मिल रहा है लॉगिन। ठीक है, वो टाइप हमें मिल रहा है लॉगिन, हम लोग अभी टाइप लॉगिन मिलने के बाद आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर एक तरीके से तो कॉन्स्ट आपको सबसे पहले आपको वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर कर लेने। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ईमेल और पासवर्ड मुझे मिलेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही है। सेम इसको लूँगा मैं और अपने डेटाबेस में चेक करूँगा कि ये नाम का ईमेल मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूज़र को मैं, और यहाँ पे यूज़र गेट। ठीक है, इसको लॉक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मुझे यूज़र तो मिल गया, फिर मैं कुछ और नाम से जाता हूँ यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अनडिफाइंड मिलता है। तो मुझे ये जैसे अनडिफाइंड मिलेगा, मुझे एरर यहाँ पे थ्रो कर देना है फॉल्स नाम से कि यूज़र नॉट फाउंड, या तो ईमेल नॉट फाउंड, ये नाम से एरर यहाँ से थ्रो कर देना है और यहाँ पे शो कर देना है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो एरर तो थ्रो हुआ नहीं, तो यहाँ पे जाना है हमें और एरर हैंडलिंग करना है यहाँ पे, तो कॉन्स्ट में फिलहाल अभी एरर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा स्टेटस, अगर स्टेटस आपका गलत तो यहाँ से आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ईमेल नॉट फाउंड, ये अभी यहाँ से सही तरीके से जा रहा है। और एक काम करते हैं, ये जो रजिस्टर में हम लोग ने डायरेक्ट एरर डॉट डिटेल दिए, अगर ये एरर नहीं मिला तब वो एरर डॉट डिटेल जाना चाहिए। ठीक है, दोनों केस को हम लोग हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, वापस से लॉगिन वाले में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहा तो टोकन जनरेट करना पड़ेगा अभी हम लोग JWT से। तो JWT हम लोग ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं, तो npmi आप लोग जेसन वेब टोकन इंस्टॉल कर सकते हो। कॉन्स्ट टोकन अभी हम लोग को जनरेट करना है JWT की मदद से। तो JWT हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके रखे हैं ऊपर ऑलरेडी, JWT हमारे यहाँ पे इंपोर्टेड है, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग JWT की मदद से साइन करते हैं अपने वैल्यू को। तो साइन हमें इसमें क्या करना है, हम लोग सिर्फ साइन करेंगे अपना आईडी को, जो हमें आईडी मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये जो आईडी मिल रहा है हमें, इसी को हम लोग सिर्फ स्टोर करेंगे। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू हमें वो मिलती है कि जिसको
हमारा पेलोड उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। सेकंड रहती है आपकी सीक्रेट की या तो जो आपकी प्राइवेट की रहती है। तो इसको तो मैंने ENV के अंदर ऑलरेडी स्टोर करके रखा हूँ। तो सीक्रेट की आप लोग अपना सेम उसी के अंदर रखिए, बाहर मत रखना। और हमारा ये एक्सपायर होगा टोकन 1 डे में। अगर आपको 1 आवर का रखना है तो 1 एच ऐसा रख सकते हो, है ना? 3 आवर का रखना है तो 3 एच रख सकते हो। 1 डे का रखना है तो 1 डी आप लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो। ठीक है? सब कुछ होने के बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल का एक रिस्पॉन्स बना के यूज़र को टोकन आप सेंड कर देना है। सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मैं तो ईमेल नॉट फाउंड ये रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे सब कुछ सही करता हूँ, जैसे verified@gmail तो ऑब्जेक्ट ठीक है? अब ऑब्जेक्ट में क्या आया मुझे, यहाँ पे सबसे पहले एरर आया मेरे ख्याल से कुछ, ठीक है? कैनोट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ एरर। और यहाँ पे अभी अगर पासवर्ड को भी अभी हम लोग मैच, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज मैच, ओके? अवेट लगाएंगे, bcrypt डॉट कंपेयर करके रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपने पासवर्ड टाइप किया उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है? और सेकंड जो यूजर के टेबल में पासवर्ड है वो पास करना। तो यहाँ पे यूजर है, यूजर के अंदर से हम लोग ने पासवर्ड लिए उसको पास कर, और जो यूजर ने टाइप किया पासवर्ड उसको टाइप, ये जो आपने टाइप किया उसको यहाँ पे पास करना। और जो डेटाबेस में उसको डॉट लॉग इस मैच, ठीक है? सेव करते हैं और चेक करते हैं कि सेव किया तो मैच तो हमें ट्रू में मिल गया है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे मैच अगर ट्रू मिल गया है, अगर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि अगर मैच को नहीं मिला है ना, मतलब भाई गलत पासवर्ड डाल रहे हो तुम, कैसे लॉग इन हो सकते हो? तो रिस्पॉन्स में आपको भेज देना है इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है? और अगर सब कुछ सही रहा तो यूजर का डेटा यहाँ से आप लोग पास कर सकते हो ना। यूजर का डेटा भी इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्टेटस तो यहाँ से पास कर सकते हो आप लोग। सेव करिए, यहाँ पे आके आपको एरर मिलेगा एक और एक स्टेटस मिलेगा। ये 2 चीज़ें आपको लेके आगे का काम करना है, ठीक? तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मेरे मेन लोकल होस्ट 3000 के ऊपर है। बट अभी यहाँ पे मेन चीज़ बची है। जैसे ही हम लोग लॉगिन होते हैं, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको उस डेटा को कुकी के अंदर भी स्टोर करना पड़ेगा। तो नेटवर्क में जाना है आपको, एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे ये जो आपकी कुकीज़ है, यहाँ पे भी वो डेटा सेव होना चाहिए। तो कैसे करेंगे उसको सेव? यहाँ पे आइए, आपको सबसे पहले फ्रंट एंड में npm i.js हाइफन कॉल करना है। आप प्रोजेक्ट को वापस से रन करिए, सॉरी वापस से रन करिए और सिंपल यहाँ पे कुकीज़ करके आपको इस्तेमाल करना है। तो ये आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कुकी फ्रॉम जेएस हाइफन। तो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है हमें ये, ठीक है? बोल रहा है कि तो आपको इसका जो कुकीज़ का जो डेटा टाइप है उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है ताकि ये हमारा जो रेड मार्किंग है वो हट जाए। तो रेड मार्किंग हमारा हट चुका है और अभी अपने प्रोजेक्ट को रन आते हैं, लोड करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो। तो कुकीज़ डॉट सेट हमें करना है, टोकन हमें यहाँ पे सेट कर देना। तो सबसे पहले तो वो लेता है जो भी आपको टोकन का नाम रख दिया, और रिस्पॉन्स में आपको टोकन मिल रहा है तो आपको रिस्पॉन्स डॉट टोकन, और एक्सपायरी हमारा 1 डे का, तो भी आप लोग रख लीजिए। नहीं भी रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 डे का एक्सपायरी सेट कर देता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग टोकन वगैरह सब कुछ कर देंगे। तो वापस से लॉगिन पेज पे जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए एक भी कुकी, ठीक है? जैसे मैं जाता हूँ स्प्रेडशीट ज़्यादा लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा टोकन भी आ चुका है। अब इस टोकन की मदद से आप लोग
बैकएंड में डेटा पास करके उस यूज़र का रिकॉर्ड ला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका आईडी है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस कभी भी आप लोग यूज़र का डेटा लेने के लिए फ्रंट एंड से आईडी मत भेजिएगा, ठीक है? ये ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं, कि आईडी अगर आप लोग भेजोगे, मान के चलिए आपने यहाँ पे कस्टमर का डेटा लेने के लिए स्लैश कस्टमर स्लैश 12 करके भेजे तो 12 का डेटा आ गया। 13 करके भेजोगे तो 13 का डेटा आ जाएगा। इस तरीके से हैकर्स आपके डेटा को कंज़्यूम कर लेंगे, कि वो लोग प्रिवेंट कर लेंगे कि 14 का भी डेटा मिल जाएगा इसी तरीके से। बट यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कि ये जो हमें टोकन मिला है इसको हम लोग सिंपली ऑथेंटिकेशन के ज़रिए से पास करेंगे, आईडी को डिक्रिप्ट करके वहाँ से निकाल के डेटाबेस से वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग वही चीज़ करने जा रहे हैं यहाँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने टर्मिनल को थोड़ा-सा हाइड कर लेते हैं और सारे फाइल्स को यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ अभी, ठीक है? अभी यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है, मेन चीज़ क्या है हमें, ये जो हमारा एडमिन करते हैं, ये जो हमारा ऑथ है, ये ऑथ क अभी यहाँ पे ऑथ में वो वापस नहीं आना चाहिए, है ना? कि मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिए हो और वापस से लॉगिन पेज पे आ जा रहे हो। जैसे ये पे हो रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग लॉगिन है पर लेकिन क्यों वापस से लॉगिन पेज पे आ रहे हैं? तो ये हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, एक लेआउट डॉट पीएस करके एक फ़ाइल बनाइए और यहाँ पे वो हम लोग रूल्स लगाएँगे कि अगर लॉगिन है तो इस पेज पे वापस वो नहीं आना चाहिए। ठीक है? लेआउट डॉट टीएसएक्स आपको बनाना है यहाँ पे और आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले कुकीज़ को इम्पोर्ट करने हैं, ठीक है? तो कुकीज़ आपको कहाँ से इम्पोर्ट करनी है? फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश हेडर्स, ठीक है? तो ये नेक्स्ट स्लैश हेडर्स यहाँ से आपको कुकीज़ को इंस्टॉल कर लेनी इम्पोर्ट कर लेने हैं, सॉरी। और सेम इसी तरीके से रीडायरेक्ट को भी नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से आपको इम्पोर्ट कर लेना है। और फिर एक्सपोर्ट करके एक फंक्शन है आप लोग यहाँ पे, ठीक है? एक्सपोर्ट फंक्शन और रूट लेआउट हमारा है ये, ठीक है गाइस? और इसके अंदर हम लोग चिल्ड्रन ले रहे हैं। लेआउट का मेन मोटिव ही वही रहता है कि आपको चिल्ड्रन लेके उसके अंदर आप लोग कुछ अगर अलग से कुछ करना चाहते हो, जैसे कुछ न्यू लेआउट डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ चिल्ड्रन और ये हमारा मिलेगा और रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड है ना, इससे मिल जाएगा। अभी इसके अंदर हमें बताना है कि कुकीज़ लेना है हमें, कुकी स्टोर यहाँ से हमें कुकी स्टोर वहाँ से टोकन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? तो इसको ठीक लगाना पड़ेगा और यहाँ पे फंक्शन से पहले असिंक लगाना असिंक, तो इससे हमारा ये एरर यहाँ से हट जाएगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सोल डॉट लॉग तो मिल रहा क्या एक्चुअली, 12 दबाता हूँ, सोल में जाते हैं और यहाँ जाते हैं, तो नेम में मुझे टोकन मिल रहा है और यहाँ वैल्यू में, ठीक है? रेट सब लोग सिंपल ले सकते हैं। अभी वैल्यू मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इफ टोकन मिला तो आपको सिंपल स्लैश पे आ जाना है। जो आपका स्लैश राउट है उस पे आ जाना है आपको, आपको और कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। अगर आपको टोकन मिल गया तो वहाँ चले जाना, एल्स आप लोग यहाँ पे रिटर्न में आके चिल्ड्रन को रिटर्न को सेव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी आपके पास जब जब आपके पास टोकन रहेगा तो आपको स्लैश लॉगिन के ऊपर रहेगा। फ्लैश लॉगिन पे अगर मैं जाने की कोशिश भी करूँगा तो वो मुझे मेरे रूट फ़ोल्डर पे भेज दे रहा है। ठीक है? सेम इसी तरीके से रजिस्टर पे जाने करूँ सॉरी ऐप पे जाने की कोशिश करूँ तो ये मुझे वापस से लॉगिन होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो इतने से कोड की मदद से आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक टास्क देगा। आप लोग यहाँ पे क्या करिए, टोकन को लीजिए और वैलिडेट करिए उसको विथ जेडब्ल्यूटी, ठीक है? जेडब्ल्यूटी से आप लोग वैलिडेट करिए
अगर वो मैच हुआ आपका, है ना? अगर टोकन के अंदर से जो आपको एक्सपायरी टाइम मिलेगी, ठीक है? एक्सपायरी टाइम मिलेगी, अगर वो एक्सपायर एक्सपायर हो गया है फ्रॉम करंट टाइम से, ठीक है? अगर अब वो एक्सपायर हो गया करंट टाइम से, तो आप लोग सिंपल उसको लॉग आउट करा दीजिए, है ना? लॉग आउट करा दीजिए इन द सेंस मतलब रिमूव कर दीजिए टोकन को कुकी में से, ठीक है? तो ये आपके लिए एक छोटा-सा टास्क रहेगा, इसको आप लोग करिए, बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। तो अभी गाइस हम लोग एक अपना ऐप डॉट जो है जहाँ पे जो हमारा लेआउट है हमारा, ठीक है? पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर से हम लोग पूरा कंटेंट हटा देते हैं। तो सिंपल अभी जाते हैं और 2 के अंदर होम पेज करा देते हैं। यस, अभी हम लोग यहाँ पे एक हेडर बनाते हैं, ठीक है? हेडर हमारा डायनेमिक रहेगा, तो लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर हम लोग सॉरी डायनेमिक मतलब वो रहेगा वो और यूजेबल रहेगा। तो हेडर नाम से बना लेते हैं, हेडर को हम लोग यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं, हेडर डॉट टेक्स्ट अरेर। ये हेडर को हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो भी लिखोगे अभी वो हेडर पे आने लगे। कि आप लोग जो भी पेज पे जाओगे वो आपका हेडर आने लगेगा उस पेज। अगर मैं यहाँ पे लेकिन वो चीज़ आप लोग देख लीजिए लॉगिन पे नहीं आएगी ना गाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायनेमिक राउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ग्रुप राउटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ तो हमारी उसके बाहर है, तो वो वहाँ पे नहीं आएगी। अभी सेम हम लोग यहाँ पे ऐप के अंदर एक और राउट बना लेते हैं, ग्रुप राउट रूट नाम से। इसके अंदर हम लोग अपना पेज डॉट टीएसएक्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे। लेते हैं हम लोग यहाँ पे डंप कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ग्लोबल डॉट सीएसएस इसके अंदर आ रहा है, बस करा, ठीक है? ग्रेट। यहाँ पे भी हम लोग को हेडर क्रिएट करना है, तो हेडर में यहाँ पे सिंपल एक बेसिक सा हेडर बना लेता हूँ। फिर देखते हैं ये क्या बना के मिल हेडर माय हाय वगैरह यहाँ पे। 1 मिनट गाइस, तो इमेज तो मुझे चाहिए नहीं, डाल देता हूँ। लोग पैडिंग अगर डाल दे, पहले हटाता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पैडिंग ऑफ 4, थोड़ी सी पैडिंग आ पेजेस। यहाँ पे तो हमें नेविगेशन करना नहीं, तो इसको रख देते हैं। और इसके बाद में अगर 2 बटन हमें देने हैं, ये अगर सब कुछ सही रहा तो हमें यहाँ पे लॉगिन वगैरह करानी है। लॉगिन का हमारा लॉगिन स्लैश रजिस्टर, ये रख देते हैं लॉगिन स्लैश रजिस्टर और इसको डॉट फुल, ठीक है? ग्रेट, सही लग रहा है। तो यहाँ पे अगर वो लॉगिन नहीं रहा तो वो ये पेज पे जाएगा, बट राउटिंग कराना पड़ेगा हमें। इसलिए हमें ये लगेगा ऑन ऑन क्लिक हम लोग राउट क्लिक में हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं, लॉग इन राउट करके एक फंक्शन यहाँ पे रखें। और यहाँ पे हम लोग राउटर का इस्तेमाल करेंगे और राउटर यूज राउटर नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन लेना हमें। और सेम यहाँ पे आपको यूज क्लाइंट लगाना है वापस से ना, भूल जाओगे अगर तो वापस एरर आपको आने लगेगी। राउटर डॉट पुश और लॉगिन इसके ऊपर हमें कर देना है। और एल्स और स्लैश रजिस्टर इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर भी आप लोग चाहे मैं रजिस्टर के ऊपर रिडायरेक्ट, तो जैसे मैं लॉगिन के कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वो तो और फ्लैग रजिस्टर पे वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है।
ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम लोग लॉगिन है तो हम लोग को उसका डेटा लाके यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वर साइड फेचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा सर्वर साइड है, यहाँ पे हम लोग यूज़र का डेटा फेच करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट देख लीजिएगा, हम लोग रूट के अंदर जो हमारा लेआउट डॉट टीएक्स है उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे आइए आप लोग, कॉन्स्ट fetch it is fetch the data असिंक रहेगा ये। यहाँ पे आप लोग ट्राई कैच के चलिए ताकि एरर के साथ आप लोग हैंडल होते रहे। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट प्लस लगाएंगे, अवेट लगाते हैं, हम लोग फेच करते हैं अपने यूजर का डेटा। तो डॉलर डॉट प्रोसेस डॉट एनवी बैकएंड स्कोर यूआरएल स्लैश ऑथ स्लैश गेट द डेटा। ये रहेगा हमारा मेथड, गेट रहेगा, फिर गेट रहेगा। हेडर्स हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। हेडर्स में सबसे पहले तो कंटेंट टाइप आपका एप्लीकेशन स्लैश जेसन रहेगा, और सेकंड हमें कुकीज से हमारे उस टोकन को ले। तो अ, ये है हमारा सर्वर साइड, लोकल स्टोरेज में है नहीं वो। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कौन टोकन स्लैश किस के अंदर से हम लोग गेट करेंगे, किस डॉट गाइस डॉट गेट टोकन वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अवेट लिख देते हैं। हम्म, तो कुकीज हमारा नेक्स्ट स्लैश हेडर से किया हम लोग। और एक मिनट गाइस, वेट, यहाँ पे कुकीज के अंदर से हम लोग गेट करेंगे वैल्यू को, टोकन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सेव करके अगर मैं बताऊँ आपको, एक मिनट गाइस, सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें टोकन में क्या मिल रहा है एक्चुअली। टोकन, ठीक है, सेव करता हूँ मैं। और उससे पहले इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर लेता, डेट fetch user data एंड को भी असिंक बनाना पड़ेगा। सिंक कंसोल डॉट लॉग में एल्स हम लोग देखते हैं, तो हमें टोकन तो हमें सही तरीके से यहाँ पे मिल चुका है, बट यहाँ पे कुछ एरर्स है, इस सॉल्व करना है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे वो एरर हमारा हट जाएगा, ठीक। तो हम लोग कुकीज को ही अवेट में लगा दिए, जिससे ये गेट को उसकी वैल्यू प्रॉपरली मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉमिस तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो जो भी गेट में आएगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट होके डेटा आपको टोकन में मिल जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज गुड, है ना, तो सब कुछ अगर गुड रहेगा तो कंसोल डॉट लॉग का डेटा को सेव करते हैं। अभी हम लोग को जाना है बैकएंड में और उस डेटा को फेच करके लाना है, ठीक है। तो एक्स डॉट जस्ट और ऐप डॉट गेट, गेट हमें क्या करना है, और गेट द डेटा। और यहाँ पे हम लोग को ऑथराइजेशन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑथराइज एडमिन है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो उसके मदद से हम लोग को हमारा जो भी हम लोग टोकन में पास करे हैं
ठीक है? तो एक बार मैं जाता हूँ, आपको ऑथराइज़ एडमिन में दिखाता हूँ, वो हेडर लेगा, हेडर लेके हमारे JW2 को वेरीफ़ाई करके एडमिन अंडरस्कोर आईडी में हमारा डिकोडेड आईडी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक बार चेक करते हैं, ट्राई के, और रिस्पॉन्स में एरर आप लोग भेज सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट एडमिन अंडरस्कोर आईडी सेव करता हूँ मैं, पेज रिलोड करता हूँ मैं, अनडिफाइंड आ रहा है, तो अनडिफाइंड एडमिन में मुझे के एडमिन में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक करते हैं डिकोडेड में क्या मिल रहा है। कोडेड में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मीन्स मेरा डेटा यहाँ पे सही से, इसको सब बता देता, यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत हेडर पे भी, तो हेडर में जाता हूँ मैं, सिर्फ साइन अप पेज पे, लॉगिन पे आता हूँ मैं, और क्लिक करता हूँ मैं लॉगिन पे, ये मुझे ट्रांसफर के, ये मुझे एक एरर मिला है में, ये जो हमारा इसके अंदर जो है लेआउट डॉट टी एस एक्स, इधर पे HTML बॉडी वगैरह मिसिंग है, करता हूँ मैं, व्हाट इज द मिसिंग हियर, समझ रहा हूँ, इंपोर्ट, बस ये हमारा इंपोर्ट नहीं था, ठीक है? फिक्स कर, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और पासवर्ड से डालें तो लोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है, आईडी नहीं पास, नहीं पास, गाइस यहाँ पे हमने छोटे सी एक मिस्टेक कर दी, लॉगिन यूजर के अंदर जो हम लोग डेटा पास कर रहे थे, वही हम लोग यहाँ पे डेटा डॉट आई डी, पर लेकिन इसमें तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड हमें मिल रहा है गाइस। हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन यूजर में जाना है, और यहाँ पे हम लोग स्टेटस ट्रू के साथ में उधर का रिकॉर्ड भी भेज देंगे हम, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग को यूजर भी अभी मिले, ठीक है? तो हमें क्या करना है, यूजर डॉट आई डी पास करके, ठीक है? सिंपल, जाते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉगिन पे जाता है, सबसे पहले कैशे डिलीट, तो और अभी हम इन पेज पे मैं जैसे करता हूँ मैं, ये लॉगिन पेज पे भेजेगा और मुझे मेरी आईडी भी है यहाँ पे इस, ठीक है? सेम अभी हम लोग को यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे इधर पे एडमिन अंडरस्कोर आईडी में हमें मिल जा रहा है, तो कॉन्स्ट यूजर की आईडी हमें मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, रिक्वेस्ट डॉट एडमिन अंडरस्कोर आईडी इधर से मिल, ये सेम आईडी को हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे और फेच करके डेटा ले आएंगे, ठीक है? अगर काउंट हमें ज़ीरो मिल रहा है तो हम बोल देंगे नो यूजर फाउंड, और अगर सब कुछ सही से मिल रहा है तो का डेटा, पासवर्ड को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? पासवर्ड को निकाल के पूरा यूजर का डेटा भेज देंगे, ठीक है? इस तरीके से सेव करते हैं, और यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा, अभी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, गेट यूजर डेटा डॉट लॉग, यहाँ पे डेटा मिलेगा, पेज को रीलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेटस 200 और डेटा में सही से मिल है, ठीक है गाइस, इतना हो गया हमारा। हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं डेटा को, डॉट डेटा,
यहाँ पे आपका ये जो यूज़र डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा अभी। डेटा सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे आईडी, फुल मेल ये मिल रहा है। इसको मैं पास कर देता हूँ अपने हेडर के अंदर। डेटा करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं हेडर को एक्सेस कर यूज़र डेटा ये लेता हूँ मैं और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे प्री टैग के अंदर उसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। टैग कुछ इस तरीके से हमें हमारा आईडी मिल रहा है, फुल नेम मिल रहा है, ईमेल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर यूज़र डेटा आपके पास है तो सिंपल आप लोग नाम वाम दिखाइए, नहीं तो आप लोग सिंपल ये बटन दिखा दीजिए। हिट और ये हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पे लॉग आउट तो दिखाई दे रहा है पर लेकिन नाम नहीं दिखाई दे रहा। टैग के अंदर ले तो हमारे यहाँ पे यूजर डेटा डॉट फुल नेम है, सॉरी गाइस रहा था 8। तो इस तरीके दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाम आ गया है। फिर मैं करता हूँ साथ में थोड़ा सा और लग रहा है, कर लेते हैं इसके अंदर हम लोग क्लास। यस, अभी हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या क्या करता हूँ, ऑन क्लिक क्लिक और सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑन क्लिक करने के बाद कुकीज और कुकीज है, कुकी में से हम लोग रिमूव कर देंगे किस टोकन को। ठीक है guys, हमारा कोड करना कोड कुकीज फ्रॉम कुकी मूव करना है, कर देंगे और पे लोड सेव करते हैं। लॉगआउट पे जैसे करता हूँ पेज लोड होता है तो हमारा लॉग इन स्लैश रजिस्टर का बटन आ जाता है। क्लिक करते हैं हम लोग, वापस से इस पे जाते हैं, पासवर्ड डाल के लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा आ जा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग पेज को कितना भी लोड करें ये डेटा हमारा बैकएंड से ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्ट साइन अप या रजिस्टर पेज पे जाना चाहोगे तो वो भी नहीं जा पाओगे जब तक आप लोग लॉग इन रहोगे। ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पार्ट 2 था ये हमारा। पार्ट 3 के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना सारा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, वो ऐड टू कार्ट करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे रेजर पे की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसका इंतजार करिएगा। इस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।